निकायों का टैक्स बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग के नियम सख्त। मस्जिद विवाद पर बोले अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, लड़ाई झगड़े से नहीं बैठकर निकाला जाना चाहिए हल। उत्तरकाशी जिले में आज से सुशासन सप्ताह के तहत होगा प्रशासन गांव की ओर सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नए साल में यमुनोत्री हाईवे होगा चौड़ा, चार धाम यात्रा हो पाएगी सुगम और सुरक्षित। उत्तरकाशी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, मरीजों का परीक्षण कर औषधि का वितरण। स्थानीय उत्पादों को मिलेगी प्राथमिकता, सीएम धामी के निर्देशों पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किए आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। यदि कोई नगर निगम और नगर पालिका से सभासद वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो निकाय का बकाया टैक्स, जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तत्काल जमा करा दे। यदि इसमें लापरवाही की तो हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाए। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम इसे लेकर काफी सख्त हैं। बता दें, निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सरकारी मशीनरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। इधर सभासद, पार्षद, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले भी अपने समीकरण बिठा रहे हैं। कोई संगठन में सिफारिश करने लगा है तो कोई मोहल्ले में बैठकर वोट बैंक को रिझाने समझाने की कोशिश में जुटा है। इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के नियम की जानकारी न होना उत्साह के इस माहौल को निराशा में बदल सकता है। बता दें, ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जिसे न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी पाते हुए कम से कम 2 वर्ष का कारावास सुनाया हो। उसे चुनाव लड़ने की अनुमति तभी मिलेगी जब उसे छूटने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे पूरी न हो गई हो। उत्तरकाशी समेत देश भर में सामने आ रहे मस्जिद विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि इन विवादों से हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही दुख होता है। लड़ाई झगड़े से इसका हल नहीं निकलेगा, बल्कि जिसके पास जो प्रमाण हो उसे मिल बैठकर देखकर जहां जैसी परिस्थिति प्रमाणित रूप से निकले वहां वैसे स्वरूप देना जाना चाहिए। आज अपनी शीतकालीन चार धाम यात्रा पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने उत्तरकाशी समेत देश भर में सामने आ रहे मस्जिद विवादों पर खुलकर अपने विचार रखे। लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत 19 दिसंबर यानी आज से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह के दौरान जिले में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। जिले में इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, जन शिकायतों के निस्तारण तथा विभिन्न विभागों की सेवाओं की मौके पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी विकास खंडों के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन करने के साथ ही सभी न्याय पंचायतों व ग्राम पंचायतों के स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गाँव की ओर अभियान के लिए जिले में कार्यक्रम का रोस्टर जारी हो चुका है। सभी विकास खंड मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजन कर इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही सभी न्याय पंचायतों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी आज से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। इन आयोजनों में तमाम विभागों के जिला स्तरीय व क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। नए साल में यमुनोत्री हाईवे के मरोड़ा से लेकर रिखाव खंड तक और पीरी घाट से लेकर जानकी चट्टी तक चौड़ीकरण कार्य शुरू हो जाएगा। मरोड़ा से लेकर रिखाव खंड के लिए जहां टेंडर होने के बाद अनुबंध प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं पालीघाट से जानकी चट्टी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल यमुनोत्री धाम 2 हाईवे से जुड़ा हुआ है। इसमें एक हरबटरपुर बड़कोट संख्या 123 और दूसरा धरासू बैंड फूलचट्टी संख्या 94 है। लेकिन चारधाम सड़क परियोजना में धरासू बैंड फूलचट्टी 94 को शामिल किया गया है। यमुनोत्री धाम के अलावा उत्तरकाशी के बड़े भूभाग यमुना घाटी की लाइफलाइन कहे जाने वाले यमुनोत्री हाईवे 123 को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए हाईवे को भी केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने चारधाम सड़क परियोजना की तर्ज पर चौड़ीकरण की बात कही, जिसको लेकर सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही गतिमान है। स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय बडकोट के द्वारा यमुनोत्री क्षेत्र के सुदूरवर्ती
खरसाली गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा 74 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा परीक्षण के उपरांत सभी को औषधि वितरण किया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर के 37, आरबीएस के 7 मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय बड़कोट समय समय पर दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास करता है, जिससे दूर दराज के ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए अनियत नहीं जाना पड़ता है। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने वाले समारोह व बैठकों के लिए स्थानीय समूह के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि उत्तराखंड में अलग अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पाद संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभागों, कार्यालयों अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों व समारोह के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। इससे समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हासिल हो सकेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।